सामीन गिरामी, बराए हुसूल खुशनुदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बआवाज़ बुलंद सलवात। उसमें आपको इको बंद कर दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-इत्तिहामी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री, बारिल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अबुल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलवात। वाला इतरत तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन वाला अस्हाबिहिल्लज़ीन शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत करें। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमा, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारों की हिफाजत फरमा, माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त और अज़मत का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफ़ाक़ और इत्तेहाद की नेमत से नवाज़। मेरे मालिक इस नाजुक वक्त में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मालिक इस मुश्किल वक्त में हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मालिक इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अगर आप नाराज़ न हों तो ज़रूर आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में फ़लस्तीन में रहने वाले इंसानों की हिफाजत फरमा। काफ़ी बड़ा मजमा है, आखिरी दो दुआएं मंगवा रहा हूँ। हर वो बंदा आमीन कहे जैसे खुदा ने आमीन कहने की तौफ़ीक़ और ताकत से नवाजा है। बार इलाहा तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त और अज़मत का इस तमाम कुर्रे अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जिनकी आँखों से बयाद सैयद शुहदा अश्क जारी रहते हैं, उन्हें कम से कम ज़िंदगी में एक बार मेरा अल्लाह करबला की ज़वारी नसीब फरमा और हम गुनहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। अपने अपने दिलों की तमाम नेक तमन्नाओं को पूरा करने के लिए अपने अपने सीनों के दरीचों को खोल कर एक छलकती हुई सलावत तिलावत फरमा। इजाज़त है बात शुरू की जा सके। मेरे मौला आपको सलामत रखें, मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें, मौला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह आज़ादारी मज़लूम के इस हसीन सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम दायम रखें। तवज्जो है बात शुरू की जा सके। सूरत हाल आप देख सकते हैं, बड़ी कमाल नौकरी जनाब नजम शराजी साहब कर गए और मेरे बाद इंशाअल्लाह मेरे मौला के अच्छा पढ़ने वाले ऐसे ही सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मैं अपने हिस्से की बात शुरू कर रहा हूँ। सामीन गिरामी एक मिसरा आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है। बढ़िया। गमे हुसैन में इस सारे मोहल्ले की इजाज़त है बात शुरू की जा सके तो आप लोग ज़रा ताउन कीजिएगा। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, लाहौर जैसा शहर है माशाअल्लाह, पढ़े लिखे चेहरे, शिया सुन्नी भाइयों के मेरे सामने रौनक बिखेरे हुए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़र्श मजलिस पे। सामीन गिरामी मैं दूसरा मिसरा पढ़ रहा हूँ और आपका मेरा वादा हो गया मैं दूसरे मिसरे पे बात शिया सुन्नी मयार से ऊपर की करूँगा, मज़हब की क़ैदो बंद नहीं होगी। मुझे पहले बड़ी खुशी हुई, मुझे भी पता चला ये तीन मेरे अहले सुन्नत बिरादरान हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में तशरीफ़ लाए हैं हम जैसे गुनाहगारों का सबक सुनने के लिए। मैं इनकी मौजूदगी का भी फ़ायदा उठा रहा हूँ और मेंबर हुसैन के बात का पैराया भी बताना चाह रहा हूँ। आप दूसरे मिसरे पे अगर सिर्फ मुतमईन हो कि मुझे देखेंगे तो मैं समझूंगा मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। ये दूसरे मिसरे दी वंड करो तो गल हो ये जी तुम पहले तो याद है मौला अब्बास का हमले का हुक्म है पढ़ना है तो या अली गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है। जो
सारे हाथ उठा सकते हैं जिन्हें मेरे मौला ने खैरात दी, थोड़ा थोड़ा। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, गमे हुसैन में जो अश्क बार होता, भाईजान बात नहीं कीजिएगा, मौला का वास्ता। मेरे मौला जानते हैं मैं खुद बीमारी की हालत में खड़ा हूँ, आपकी तवज्जो नहीं होगी तो मेरा और ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, कलब उलर साहब, गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी जवानी माने किसी भी मुल्क से हो, उससे प्यार लीजिए। मैं ना आपको इंतजार करवा रहा हूँ, ना अपनी मेहनत बर्बाद कर रहा हूँ। मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक कोई एक बंदा उठ के कह दे अली अब्बास अस्करी मैं यहाँ से जनाब अब्बास का मोतकिद हूँ और तुम्हारे शेर पे लुत्फ नहीं आया, मैं यही मिंबर छोड़ दूंगा, वरना मेरे मौला गाजी जाने और उनका चाहने वाला जाने और उस मिस्र की दाद जाने, इससे ज़्यादा गरजदार बात इस मौजू पे नहीं। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, दबा के दांतों में दरिया चला है यूं अब्बास के जैसे शेर के मुंह में शिकार होता। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे तो मुश्किल बात पे बुलंद हो रहे हैं। दबा के दांतों में दरिया, 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 भाई यहीं रहिएगा मेरे साथ। दबा के दांतों में दरिया चला है यूं अब्बास के जैसे शेर के मुंह में, अरे ऊंचा बोलिए यार, के जैसे शेर के मुंह में, दोबारा बोलिए, के जैसे शेर के मुंह में, के जैसे शेर। बीमार तो हम बेचारे हैं ना, आप सब तो तंदुरुस्त बैठे हैं कम से कम अपने चेहरे तो ऐसे रखिएगा कि जैसे शेर के मुंह में शिकार होता है। मेरे अहले सुन्नत भाइयों, फर्श मजलिस पे आ तो गए हो, लेकिन जब बाकी हमारे अहले सुन्नत भाइयों में जाना, उन्हें कम से कम इतना बताना कि मिंबर हुसैन से बात करने का मयार क्या है। मैं पहले मिसरे पे रुक रहा हूँ, अगर ये मजमा बोल पड़ा तो दूसरा पढ़ेंगे, न बोल पड़ा तो मौला अब्बास का हमला शुरू करेंगे। अश्क बार होता है, उससे प्यार होता है कि जैसे शेर के मुंह में शिकार होता है। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, करम हुसैन का लाया है, हुर नहीं आया। जो हाथ उठा सकते हैं यार, मैं आपको इंतजार नहीं करवा रहा, मैं तो डायरेक्ट आपको बात दे रहा हूं। करम हुसैन का लाया है, अतीक भाई, करम हुसैन का लाया है, हुर नहीं आया। अब इस इतने बड़े मजमे में कोई बंदा तो ऐसा हो जो उठ के कहे अली के पास अस्करी तुम किस बेहाफ पे कह रहे हो, करम हुसैन का लाया है, हुर नहीं आया। मैंने दावा किया है, मैं दलील दे रहा हूँ, दावे से बड़ी दलील ना हो तो हुक्म कीजिएगा, वरना आपका हाथ जाने, आपकी खैरात जाने। अश्क बार होता है, बात शिया के लिए नहीं है, बात ऑल कम्युनिटीज के लिए है। अश्क बार होता है, उससे प्यार होता है, शेर के मुंह में शिकार होता है। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, करम हुसैन का लाया है, हुर नहीं आया। क्यों? सजा का डर हो तो मुजरिम फरार होता। बैठा है कि मुश्किल बात का खरीदार तो अपना हाथ उठाए, वो जो पीछे बैठे हो मिलके बोलो ना रहे हैदरिया। दबा के दांतों में दरिया चला है यूं अब्बास, के जैसे शेर के मुंह में, के जैसे शेर के मुंह में। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई छोटा मंजर नहीं है कि गाजी 10 लाख के सामने खड़ा है। भाई 10 मुहर्रम का मैदान, 9 लाख के सामने अली का अली बेटा शेर बन के खड़ा है। कल मुझे उस बंदे की समझ नहीं आती, खुदा की कसम। भाई 9 लाख की सांसें रुकी हुई हैं, अब्बास के सामने
सामने कोई पलक भी नहीं झपक पा रहा, वहां जिंदगियों के निजाम रुक गए और यहां बंदा ढीला होके सुने। अब्बास ने मेरा भाई एक तो कोट एडा मोटा हो तो हाथ बन के मेरा विरा, मैं मौला गाजी पढ़न दिया यार। 9 लाख की जिंदगी थम गई जब अली बेटे ने 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाया तुम हमसे लड़ने आए हो। फरमाया मैं तुम्हें देख देख के हैरान हो रहा हूं, क्या ये गुंगों की औलादें बोलते हुए कुरान से लड़ेंगी? जिसे नहीं आता गाजी सुनना उसे तो बात ही नहीं है ना यार। तो समझ गए, मिलके बोलो हैदर हैदर। आप शेर पे नहीं बोलते, हम आपको खिताबत सुनाते हैं। अरे ये गुंगों की औलादें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें शेर नहीं मजे के लगते। आप हमें हुक्म करें हम पूरी रात खिताबत में सुनाएं कि मेरे मौला अब्बास ने जंग कैसे लड़ी है। फरमाते कूफियों, अरे शामियों, मैं फिर मिंबर पे कह रहा हूं, मौला का वास्ता बात बुजुर्गों की और है, या तो हुक्म नहीं करना था। अगर मौला अब्बास पढ़ने का कहा है तो कोई जवान मेरे सामने बोर ना बैठो, कोई जवान मेरे सामने ढीला ना बैठो। अली, अरे मौला अब्बास पढ़ने के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं यार। ढिल्ला बंदा ना गाजी पढ़ सकता वे ना गाजी सुन सकता वे। बाखुदा अब्बास 10 लाख के सामने खड़े हैं, ये मजाक। मैं कहता हूँ नियाज बेग अपने पैरों पर उठकर भी बोले ना तो दाद थोड़ी है, बात बड़ी है। शहीद मिल्लत अल्लामा नासिर अब्बास को जितनी दुआएं और मोहब्बतें इस शहर ने दी हैं इतनी किसी ने नहीं दी। और मैं इसी शहर में खड़े होकर मौला अब्बास पर जुमला ही अल्लामा नासिर शहीद का पढ़ रहा हूं ताकि बोर और ढीले बैठे हुए जवानों को पता चल जाए कि ये स्टेज कितनी बड़ी है। शहीद फरमाते थे गाजी 10 लाख के सामने है। शहीद फरमाते थे याद रखे जमाना जो इस छोटी उंगली से दरे खैबर उखाड़ के उड़ाए उसे अली कहते हैं, और जो 10 लाख के लश्कर को नजर के जोर पे रोक ले उसे अब्बास कहते हैं। गल सुनो, गल सुनो। जो 10 लाख के लश्कर को, मैं बाखुदा अपनी बीमारी भूल चुका हूं, मौला गवाह जानते हैं। जो 10 लाख के, अच्छा लीजिए ये देखिए, ये मेरा मिंबर हुसैन, मौला का वास्ता हर बंदा प्लीज मुझे देखे यार, ये मेरा मिंबर के खिलाफ में हाथ है, मैं बावजू खड़ा हूं, मेरे मौला जानते हैं। पता नहीं कहां मार्टन रोड, कहां ओल्ड रिजविया, कहां अब्बास टाउन, कहां शाह खुरासान, कहां गुलिस्तान जौहर, कहां कराची अंचोली। मुझे जिक्र की कसम, मैंने पूरे भरे कराची में जहां जहां भी मौला अब्बास पढ़ा, इब्तिदाई मैंने डॉक्टर रेहान आज़मी की बरसी से की थी, मैंने ये जुमला नहीं पढ़ा। बाखुदा मैं पता नहीं क्यों नियाज बेग में पढ़ रहा हूं और मैं पढ़ रहा हूं। मैं समझता हूं ये पिंडाल अपने पैरों पर उठ कर बोले ना
कीमत थोड़ी है, मेरे मुर्शद के जुमले बड़े थे। गाजी फरमाते हमसे लड़ते हो, अरे बाप ना शनासा कबीले के बच्चों, अरे सहराई नस्ब के लोगों, मेरे भाइयों बंदा बताओ, मेरे भाइयों कैमरामैन आज बंदा बताओ, नियाज बेग में जो मौला बात सुन के नहीं बोलता, अरे हमसे लड़ते हो, अरे सहराई ऊपर उठना है, अरे सहराई नस्ब के लोगों, अरे बाप ना शनासा कबीले की औलादो। फरमाया अरे भटके हुए शजरे वालों, अरे शजरा तैयबा से लड़ने वालों। गाजी फरमाते शामियों हमसे लड़ने आ गए, अरे हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों। बैठा है कोई मौला गाजी सुनने वाला तो समझ गए, मिलके बोलो हैदर हैदर। मोबाइल की तरफ अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों, अरे हमारी जद्दा के आप हमें कहें हम पूरी रात एक शेर पढ़े बगैर आपको मौला गाजी का हमला सुना। अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से बची, एक जुमला और कहूं, ए महल्ला तो मैं लगता है अल्लाह दी कसम है मेरे नाल रुस से पेन सारे हैं। अच्छा अब मैं बात ही आप लोगों से करता हूँ, चलें ये सारे तो इतना अजीम, ये यहाँ तक इतना अजीम, मेरा सारा फ्रंट जो है ये कवर है, मैं यहाँ से थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ। मैं एक जुमला कहता हूँ लाहौर के मिजाज का। गाजी फरमाते हैं हमसे लड़ने, नहीं हाथ मार रहा, मैं आपको चेक करता हूँ, आप मेरी खिताबत चेक करें। फरमाते हैं हमसे लड़ने आए हो, अरे मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंडोरे पीटने वालों। इसे लाहौर कहते हैं। थक तो नहीं गए तुसी? पक्की गल है ना, थकना नहीं जे। हुण ते मौला गाजी दा हमला शुरू पे करदा। कैश मेरा खबर मेरा भाई, अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों की औलादो, अरे मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंडोरे पीटने वालों, अरे तुम हमसे लड़ने आए हो। मैं कह रहा हूं, मैं फिर अब पूरी रात भी अगर बात नसर पे चलती रहे तो नसर पे ही चलती रहेगी। तारीख कहती है 10 लाख के सामने अपने घोड़े को रोका और अली का अली बेटा जब चाहा ना कि कुछ कहा किया जाए तो अपने ही घोड़े की जीन पे खड़े हो गए, यमीन से यसार तक एक निगाह दौड़ाई। निगाह दौड़ाने की देर थी, 10 लाख जिस्मों में थरथरी पैदा हुई। मुझे नहीं पता नियाज बेग में जनाब अब्बास सुनना कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है। भैया हम हैं तो लाहौर के ही, लेकिन बहुत कम अपने शहर में पढ़ते हैं और हमें ऐसा ही पढ़ना आता है। अगर आपकी समझ में आए तो प्लीज़ बोलिएगा, ना समझ में आए तो हम आपसे माजरत चाहते हैं। जब 10 लाख जिस्मों में थरथरी पैदा हुई तो शेर खुदा का शेर गरजा और 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाता है मुझे तन्हा न समझना, ये ऐलान याद रखना, तुम 10 लाख को जहन्नुम भेजने के लिए मुझे सिर्फ जनाजों की नीयत करना होगा। हाथ नीचे ना करना, मौला का वास्ता मेरे भाइयों, हाथों को ऊपर रखना। बाखुदा मुझ में हिम्मत नहीं है, मौला का वास्ता दिया है, हाथ नीचे ना करना। जुमला पूरा सुनना, फिर जैसे चाहो बोलना। अब खतीब मिंबर सदूनी का वारिस कहता है तुम्हें जहन्नुम भेजने के लिए मुझे सिर्फ जनाजों की नीयत करनी पड़ेगी, लेकिन तुम खुदा का शुक्र अदा करो, मेरी मजबूरी है, तुम हरामियों का जनाजा पढ़ना ही हराम है। जनाजा ही हराम हो गया। फरमाता है मैं शरीयत का मालिक हूं, ऐना का लिया, तुम्हारा जनाजा पढ़ना ही हराम हो गया। अब अली का अली बेटा बोला और ऐसा बोला कि दुनिया को पता चला कि इस खानदान से अच्छा कोई बोल भी नहीं सकता। अरे मेरी पूरी तकरीर है, बाखुदा अली अलैहिस्सलाम के बच्चे सिर्फ अच्छा लड़ते नहीं थे, ये हर काम में परफेक्ट थे।
खामोशी हो गई, अब तवज्जो इधर रखें। सामीन, बर्रे सगीर की आज़ाई दुनिया का बड़ा एक मारूफ मोतबर नाम है डॉक्टर रेहान आज़मी। तुसी ए भाजी ते जनाब होनी मैंने तनहा ना करे। और रेहान आज़मी साहब एक ऐसी शख्सियत थे, मेरा अपना बचपन, जिस बंदे ने 40 साल नदीम रज़ा सरवर साहब को नोहेल लिख के दिए वो किस कैलिबर का बंदा होगा। पता नहीं कितनी रातें ऐसी थी मैं रेहान आज़मी साहब को, रेहान भाई को मिलने के लिए, कराची में बड़े से बड़े बूढ़े को भी भाई कहते हैं, अंकल कहने का वहाँ रिवाज नहीं है। मैं रेहान भाई को मिलने जाता था 10 मिनट के लिए और पूरी पूरी रात बाखुदा बिठा लेते थे, इमाम हुसैन का जिक्र करते रहते थे और ऐसा ऐसा जिक्र करते थे जिसकी हद कोई नहीं। और ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि रेहान आज़मी लुकनत का शिकार थे। वो बात करते थे तो लफ्ज़ जो थे वो रुक जाते थे, अड़ अड़ के बोलते थे, उनका तकल्लुम टूट जाता था, कंटिन्यूसली बोल ही नहीं सकते थे, रुक रुक के बोलते थे, ठहर ठहर के बोलते थे। और ये भी इमाम हुसैन का मौजज़ा है, जब जिक्र हुसैन करते थे तो प्रॉपर बोलते थे। जिक्र हुसैन जो पता नहीं यार कौन समझे, कोई बहुत ज़्यादा लुत्फ़ ले रहा है, कुछ दूसरों को भी बेमज़ा कर रहा है। नहीं भाई, जब जिक्र हुसैन खाबर भाई करते थे तो कंटिन्यूसली बोलते थे, लेकिन जिक्र हुसैन नहीं कर रहे तो फिर लुकनत का शिकार रहते थे। मेरे भाइयों, हमारे शायर थे, मेरे अहले सुन्नत भाइयों, उनका नाम रेहान आज़मी था, रुक रुक के बोलते थे, वो प्रॉपर बात नहीं कर पाते थे, उनके अल्फाज यहाँ रुक जाते थे, टूट जाते थे। और आप देखिए कि जो मांगे मेरे अहले सुन्नत बिरादरान, उन पर मेरे मौला का करम कैसा होता है। उनको बीमारी थी जिसे लुकनत कहते हैं। अब ये देखिएगा कि जनाब अब्बास के मुरीदगान क्या करते हैं। इस एक शेर को समझने के बाद थे लुकनत का शिकार और आसमान से बड़ा शेर कह गए, फरमा गए थे, मेरी लुकनत ने सिखाए अदब आदाब मुझे, मैंने रुक रुक के लिया हजरत अब्बास का नाम। हाय 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 हाय, क्या बात है यार लाहौर, क्या बात है इन जमानों की। तो समझ गए, मिलके बोलो हैदर हैदर, क्या बात है, मिलके नारे हैदरिया। अरे मेरी लुकनत ने सिखाए अदब आदाब मुझे, मैंने रुक रुक के लिया, मैंने रुक रुक के लिया। सर जी आप बोर हो रहे हैं ना, देख लें फिर, मैं अब बता रहा हूँ मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैंने रुक रुक के लिया हज़रत अब्बास। रेहान आज़मी साहब की बरसी पे हमने इस नज़म की इब्तिदा की थी। वो फिर हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ मेरे मौला के चाहने वाले इसी का हुक्म कर देते हैं। अगर आप लोग ज़हनी तौर पे आमादा हों तो मैं आपको 2 से 3 बंद जनाब गाजी की जंग के सुना सकता हूँ। 2 से बाबा जी इजाज़त है। मुर्शद फलक शेर, मेरे मोहसिन, मेरे मुर्शद, मेरे लिए एक नहायत काबिल एहतराम और मेरी मोहतरम शख्सियत, जैन भाई मौला अब्बास का हमला कमज़ोर दिल अफराद से माजरत के साथ। अब बेचारा डरपोक क्या सुने कि मेरे मौला अब्बास की जंग क्या थी। अरे गाजी अब्बास जीदारों को सुनाने वाला मजमून है। दम घुटे या घुटन ज़दा लोगों के लिए ये बात होती नहीं। 10 लाख की आंख में आंख डाली मेरे मुर्शद ने, अली का अली बेटा 10 लाख के सामने आ गया, यमीन से यसार तक एक निगाह दौड़ाई। आप सब हैं मौला अब्बास के नौकर और पढ़ने वाला भी है मौला अब्बास का खादिम, लेकिन जहां मजमा हो बाप के दुश्मनों का और अकेला हो अली का अली बेटा। मेरे बात पढ़ने वाले जाकिर आप देख सकते हैं, मेरे मौला के बहुत अच्छे मदद सरा तशरीफ ले आए। हुजूर मौला अब्बास का हमला पढ़ लो, 10 लाख की आंख, आगे सारे आने ले, बह गए सारे बहन वाले, जिन्ने बैठे हो मुन्नू भट्टी मेरा बिराल, जल्दी 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 इन्हें भज के मेरे तक आ, मैं मौला गाजी का हमला डक्की बैठा। 10 लाख की आंख में आंख डाली मेरे मौला अब्बास ने। ये जितने मेरे सामने बैठे हैं, मौला का वास्ता, मुझे नहीं टेबल तोड़ना, मुझे कोई कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, मुझे आखिर तक हाथ बुलंद चाहिए। जो जो अपने आप को जनाब अब्बास का गुलाम कहलवाता है, जो नहीं कहलवाता वो प्लीज चुप रहे। 10 लाख की आंख में आंख डाल के जनाब अब्बास फरमांदे ने, शामियों और तुसी ते इस जोगे ही नहीं भी ये दस सको कि तुसी कौन हो। अरे तुसी इन्ने जोगे ही नहीं,
तुसी कौन हो? तुसी इन्ने जोगे ही नहीं। मैं 9 साल का था, करबला गामे शाह से लेकर ठोकर न्याज बेग तक, जैसे ये छोटे बच्चे मजलिस सुन रहे हैं ना, मैंने यहाँ आगे बैठकर पता नहीं कितनी मजालिस सुनी है। मैं तब से आपका नारा देख रहा हूँ। बाखुदा मेरे मौला करम करें, मुझे आपसे दुआएं चाहिए। मैंने बड़ी बड़ी मजालिस में, जब हम इन अच्छे अच्छे और मौला के मारूफ ज़ाकिरीन, कितने अच्छे अच्छे ज़ाकिरीन हैं, हम जिस ज़माने में इन्हें सुनने के लिए आते थे ना, मैं तब से आपकी ज़ियारत कर रहा हूँ। मैंने इसलिए आपको ज़हमत दी है। अब्बास ने, मैंने कहा है मुझे आखिर तक हाथ बुलंद चाहिए जो मांग के खाता है, जो नहीं खाता वो प्लीज़ चुप रहे। फंस आप भी गए हैं कि मैं मौला गाजी छेड़ बैठा हूँ, और इम्तिहान मेरे लिए भी डल गया। 10 लाख की आंख में आंख डाली। गाजी फरमाते हैं तुम तो नहीं बता सकते, लेकिन मुझे देखो। अय्युहन्नास दिले हैदरे कर्रार हूं मैं, सब मेरे सामने मजबूर है, मुख्तार हूं मैं। लाहौर मौला का वास्ता, लाहौर मौला का वास्ता, मैंने हमला छेड़ दिया। अय्युहन्नास, साउंड कम कर दो। अय्युहन्नास दिले हैदरे कर्रार हूं मैं, सब मेरे सामने मजबूर हैं। भैया मिश्रे लखनऊ से चलते चलते न्याज बेग आए हैं, गड़ी शाहू से चल के नहीं आए, लखनऊ से आए हैं। मिसरों का सफ़र देखिएगा और फिर उसके बाद फैसला कीजिएगा। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर है, मुख्तार हूँ मैं। इसमें चौथा मिसरा है और उसका अजीब मज़ा है, अजीब लुत्फ़ है। सब मेरे सामने मजबूर है, मुख्तार हूँ मैं। मेरे बादशाह फरमाते हैं सूरमा सफ शिकनो गाजियो जर्रार हूँ मैं। अरे आज की बात नहीं, आलमे ज़र से किसी फौज का सालार हूँ। ये चीज आलमे ज़र से, आलमे ज़र से लाहौर क्या कहने हैं। किसी मैं हमला निकाल दूं। अतीक भाई दुआ फरमाइएगा। अबे हिम्मत ही नहीं है, हमें 9 बजे जाफरिया मेंबर लेना। हाथ उठाकर मिलके बड़ा नारा, आलमे ज़र से। सरकार खसूसी तवज्जो, एक लम्हे के लिए इस चादर को उतारिए और अपने हाथों को उठाइए। मैं आपसे मांग रहा हूँ मौला का वास्ता। मैं तो ये भी नहीं देख रहा कि मैं मेंबर तो लेके अगली मजलिस पढ़न जोगा रहना भी है कि नहीं रहना, लेकिन कम से कम आप मुस्कुरा तो सकते हैं। फरमाते हैं आज की बात नहीं, अरे मैं कोई हादसाती सालार तो हूँ नहीं कि 10 मुहर्रम को हुसैन के पास सालार नहीं था तो हुसैन ने कहा चल अब्बास तू सिपा सालारी कर। फरमाया आलमे ज़र से, आलमे ज़र से किसी फौज का, आलमे ज़र से किसी फौज का भाईजान सालार हूँ। एक दिन के लिए भी ना जिसने लुग़वी हवाले से उर्दू ज़बान को पढ़ा है, लाहौर ना होता, मिस्रा ज़ाया हो जाता, कोई दुख ना होता। लाहौर जैसा पढ़ा लिखा शहर अगर ज़ाया कर देना, बाखुदा दिल टूट जाएगा। वरना मैं यहाँ से दिल टूटा हुआ लेके जाना नहीं चाहता। अरे तुम मुझसे लड़ने आ गए, अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना। अरे आलमे ज़र से किसी फौज का सालार हूँ मैं, अरे मुझे नहीं पहचाना। असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं और शेर हूँ इसलिए अब्बास मुझे। दो बंद और मिंबर छोड़ो। शेर हूं, दोबारा पढ़े सरकार। सरकार फरमाते हैं शेर हूं, शेर हूं। असदुल्लाह का, असद भी शेर की कैफियत को कहते हैं। असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं, शेर हूँ। 150 बंद हैं इस नज़्म के, 150 बंद। अगर मैं तरतीब या नसर या उस तमाम खिताबत के साथ पढ़ना शुरू करूँ, जिक्र की कसम सुबह हो जाएगी, इतनी लंबी नज़्म है। लेकिन अब आप बुजुर्ग हैं मेरे, आपने एक वो उधर मोड़ दिया। मैं चाहता हूँ आपको इतनी हसीन बात बताऊँ कि मेरे जाने के बाद भी आप बेटे के हक़ में दुआ करते रहें। अब्बास खैमा हुसैन में आ रहे हैं, खैमा है हुसैन का, उसमें गाजी रहे हैं और आ रहे हैं जंग की इजाज़त लेने के लिए। सुनना लाहौर वालों, खैमा हुसैन का
उसमें अब्बास आ रहे हैं और इजाजत जंग लेने के लिए आ रहे हैं। मैंने कम से कम 30 बंद छोड़े हैं आपको, ये बंद बल्कि ये 2 मिसरे सुनाने के लिए। खैमा हुसैन का आ गाजी रहे हैं और आ रहे हैं इजाजत जंग के लिए, और अस्करी नियाज बेग में खप खप के कह रहा है शह के खैमे में शुजाए अजली आते हैं, आज फिर खाना-ए काबा में अली। आहा 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 बाबा जी आज मिलके नारे हैदरी। शह के खेमे में शुजाए अजली आते हैं। इससे आगे चलें, चलें इससे आगे, अगर इजाज़त हो तो चलें ना इससे आगे, मेरे नाल ही हो ना, ठीक है। शह के खेमे में शुजाए अजली आते हैं, आज फिर खाना काबा में अली आए। अब्बास खैमा हुसैन से निकले। अब मैंने आपसे इजाज़त ली है, तुसी आखे टुर तेरे नाल आ तो हुण मेरे नाल रविया जे मौला दा वास्ता जे। हुण मैं तुहाडे आखण ते इस तो उत्ते जा रहा, वरना मैंने 3-2 बंदों का वादा किया था। अब ये मेरे बंदों के हाथों की लाज रखना, बाखुदा मेरा सफ़र बर्बाद हो जाएगा। जब भी कोई बड़ा किसी भी छोटे को बुलाए तो छोटे की जुबान से सबसे पहला लफ्ज निकलता है जी। जी जाकिर साहब जी, मौलवी साहब जी, शाह साहब जी, कारी साहब जी, उस्ताद जी फलाना जी XYZ बला बला बला, सबसे पहला प्रोटोकॉल होता है जी। उसके बाद के तकाजे हैं जी करने, जिसको की जा रही है वो अंकल है, भाई है, जाकिर है, मौलाना है, कारी है, उस्ताद है, पड़ोसी है, वो है केड़ी बला ए बात दी गल है। लेकिन हमारे मुआशरे का ये कानून है कि हम बड़े को सबसे पहले जी कहते हैं। अब ये हमारे मुआशरे का कानून भरा है, ये लहजा दिखाया जा रहा है 1400 साल पहले, कि 1400 साल पहले खैमा हुसैन से एक बड़ा आ रहा है। जो हमारा लहजा है ये लखनवी लहजा 1400 साल पहले करबला में पेश किया जा रहा है। खैमा हुसैन से एक बड़ा बाहर आया, फिर हुआ क्या? आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने थर्रा के कहा जी सरकार। आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी जी सरकार। सामईन में वहीं आ गया जहां से मैंने बात काफ़ी देर पहले शुरू की थी। आधा घंटा हो गया तकरीबन मुझे पढ़ते पढ़ते। मैंने जहाँ से बात शुरू की थी, अब्बास 10 लाख के सामने खड़े हैं। अब ये वही टाइम आ गया है, अब्बास अब 10 लाख के सामने, 10 लाख की आंख में आंख डाली मेरे मुर्शद ने। फरमाते हैं कूफियों, शामियों, अपनी सफ़ों में से शिम्र बुज़दिल को बाहर निकालो। सफ़ों की ओट में से शिम्र बाहर आया। जब शिम्र बाहर आया तो शिम्र के घोड़े के करीब अब्बास से अलमदार ने अपने घोड़े को खड़ा किया। सामईन गिरामी आखिरी 6 मिसरे, इसके बाद ज़िक्र मसाइब। आप राज़ी रहिएगा, मेरे मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें, मेरे मौला आपको हमेशा अच्छा रखें। कोई मेरी बात आपको नागवार गुजरी हो तो उसे भी माजरत मेरी कबूल कीजिएगा, ये बंदों के हाथों की लाज रखिएगा। जब शिम्र बाहर आया तो अली के अली बेटे ने शिम्र की आंखों में आंख डाली और अब्बास फरमाते हैं शिम्र बुज़दिल, शिम्र बुज़दिल, शिम्र बुज़दिल, सिपाहे जोर मंगा और मंगा, देर किस बात की फिलफौर मंगा और मंगा। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं शिम्र अपने अंजाम पे कर गौर, मंगा और मंगा, और मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा, और मुझसे लड़ना है, छोड़ो मिंबर, मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा और
मंगा। उस मलऊन ने हाथ बांध के कहा, अब्बास हमारे पास 10 लाख का लश्कर है। और गाजी क्या ये 10 लाख का लश्कर 36 रियासतों से इकट्ठा किया हुआ? अब्बास क्या ये लश्कर कम है जो तू कह रहे फौज और मंगा, फौज और मंगा? अब्बास फरमाते हैं, जालिम तूने मेरी बात समझी जो नहीं। मैंने कहा है मुझसे लड़ना है। अरे मुझसे मुझसे मुझसे। उसने कहा क्या मतलब? फरमाया मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा। वो इसलिए क्योंकि अशहले जीर को होशियार कुचल डालेगा और इतना लश्कर मेरा रहबार कुचल डाले। राजी रहिएगा। मेरे मौला आपको हमेशा सलामत रखे। अल्लाह आपको कभी किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह आपका कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए। अल्लाह आज़ादारी मज़लूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम दायम रखे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपको तफसील से सलाम करेंगे। अपना घर है, भट्टी बिरादरान के साथ एक बिल्कुल घर वाला ताल्लुक़ है। कुछ रह भी गया तो उसे इंशाअल्लाह फिर आने वाले यहाँ पढ़ना ही पढ़ना है, वो ज़ाकरी वाला हिसाब किताब नहीं होता। सामीन गिरामी, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए जो सबसे पहली मस्तूर कत्ल हुई उनका नाम है जनाबे आसिया। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए पहली मस्तूर की कुर्बानी बता रहा हूं। नाम है जनाबे आसिया। ज़मीन पे दराज फरमा के ऊपर एक वज़नी पत्थर रखा गया। मेरी माएँ बहनें, अगर आप महसूस न करें, खुदा आपके पर्दे सलामत रखे, मौला का वास्ता अपनी आवाज़ों पे ज़रा सा काबू कीजिएगा। मेरे मौला आपको शर्म व हया की दौलत से मज़ीद नवाजें। मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा गिरामी की बारगाह में हम सब गिरिया करने आए हैं। ज़िक्र मसाइब में एक लम्हे के लिए आप तवज्जो भी रखिएगा और अपनी आवाज़ों पे काबू। पिस गई वज़नी पत्थर और ज़मीन के दरमियान जनाबे आसिया। और लाहौर वालों जानते हो, जिस वक्त आखिरी सांसें थीं तो ऐसे आंखें खोल के देखा, बिल्कुल सिरहाने जनाबे मूसा खड़े होकर रो रहे थे। और आप जानते हैं, जिस बीवी ने ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए पहली कुर्बानी दी, उसके आखिरी लफ्ज़ क्या थे? दुनिया से पर्दा करते करते ऐसे आंखें उठा के देखा तो पीछे जनाबे मूसा खड़े थे। ये लफ्ज़ बोला, मूसा पूछ अपने खुदा से वो राजी है। मुझे 1 से 1.5 मिनट मजीद मसाइब पढ़ना है। बाखुदा मैं मिंबर पे कह रहा हूँ 1 से 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पढ़ना। और ना ही मेरा कोई टारगेट है कि आप इतना रोएं, कि आप इतना रोएं। आप जैसे भी सुने मुझे उतना ही पढ़ना। मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए जो पहली मस्तूर कत्ल हुई वो जनाबे अम्मार यासिर की माँ है, जिन्हें बेटे के सामने नेज़ों से कीमा कीमा कर दिया गया। अब इस मजमे में जितने सादात उज़ाम तशरीफ़ फरमाए हैं उन पे वाजिब है कि वो हाय कर दें। जो उम्मती हजरात बैठे हैं मेरी तरह, उनकी अपनी मर्जी है, वो रोएं वो न रोएं, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन बात अब मैं ज़रा सादात से कर रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए जो पहली मस्तूर कत्ल हुई वो जनाब आसिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए जो पहली मस्तूर शहीद हुई वो जनाब अम्मार यासिर की माँ। रखिए मेरे सर पे कुरान। अली वलीउल्लाह के लिए जो पहली मस्तूर कत्ल हुई वो हसन हुसैन की माँ फातिमा। मसाइब बाद वाले पढ़ेंगे तफसील से, मुझे फ़कत एक जुमला पढ़ना। याद रखे ज़माना अली वलीउल्लाह ज़्यादा फातिमिया है, शहराए आम नहीं है कि हर कोई आ सके और हर कोई आके इसे संभाल सके। इसके लिए पहली कुर्बानी मेरी मखदूमा ने दी है।
ये एक बात सुनिए और मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। ढेर गिरिए होंगे मुझसे पहले, मेरे बाद होते रहेंगे, लेकिन मौला का वास्ता ये एक बात साथ लेके जाइएगा। सुलैम इब्न कैस हिलाली मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है सुलैम इब्न कैस हिलाली। लेकिन पहले ये बात सुनिएगा, मखदूमा की शहादत के बाद कुछ साल जब गुजर गए तो कुनफज मलऊन, ये जो दरवाजे पे हुजूम वाली रिवायात हैं, ये जो कुनफज मलऊन है ना, बीबी की शहादत के बाद ये मलऊन किसी रियासत का गवर्नर बनाया गया। अब बीबी की शहादत के बाद इतना वक्त गुजर गया था कि हालात स्टेबल हो गए। वैसे तो जनाब सैयदा जैसी माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ हम जैसी हमारी माएँ जो सैयदा की कनीज़ों की भी कनीज़ें हैं, उनकी कमी जब कोई नहीं पूरी कर सकता तो सैयदा तो निसाइल आलमीन जैसी माँ की कमी कौन पूरी करे। लेकिन अब ज़रा हालात बरकरार हो गए थे, अब मामलात संभल गए थे। कुछ साल गुजरे तो कुनफज मलऊन किसी रियासत का गवर्नर बनाया गया। मुझे बस इसी बात में मिंबर छोड़ना। अब इकोनॉमी कुछ गिरी, कुछ संभली या जो भी कुछ हुआ, जितने भी इर्द गिर्द के गवर्नरान थे ना, उनसे उनकी आधी प्रॉपर्टी जब्त होना शुरू हो गई। हुकूमत वक्त की तरफ से गवर्नरों से उनकी आधी आधी जायदाद जब्त करना शुरू कर दिया गया। अगर इसके इतने रकबे हैं, इसको 50% रहने दो, 50% ले दो, हम मुल्क पे लगाएंगे। मैं जुमला कह रहा हूं, इस इतने बड़े मजमे में कोई तो होगा जो पहले समझ के हाय करेगा, वरना बात तो वो है जो मैंने करके भी मिंबर छोड़ देना। हर गवर्नर से उसकी आधी जायदाद जब्त की गई। रख मेरे सर पे कुरान, कुनफज मलऊन से जायदाद नहीं ली गई। सुलैम इब्न कैस हिलाली मेरे मुर्शद अली के पास आए और आकर कहने लगे, मौला आप जानते हैं हर गवर्नर से उसकी प्रॉपर्टी ली गई है, मौला कुनफज से उसकी जायदाद नहीं ली गई। तारीख कहती है मुद्दतों जिस मदीने ने सैयदा के बाद अली को रोते हुए नहीं देखा था, घर के बाहर भरे मदीने में अली ऊंचा रोए। अली की ऊंची चीख निकली। अली फरमाते हैं सुलैम जानता है हर किसी से उसकी जायदाद ली गई और कुनफुस से नहीं ली गई। मौला नहीं जानता। फरमाते हैं मैं जानता हूँ। मौला आप रोते क्यों हैं? फरमाते हैं जवाब भी ले और मेरे रोने की वजह भी जान। हर गवर्नर से जायदाद ली गई है, कुनफुस से जायदाद न लेना उसका शुक्राना है। मौला किस चीज का? फरमाया 2 ज़रबें कुनफुस ने ऐसी मारी है। मिंबर इस जुमले पे अस्करी छोड़ के जा रहा है। अब 3 जमात सानी है, बनता नहीं कि मैं कहूँ ऐसे रो या ऐसे रो। फरमाया 2 ज़रबें उसने ऐसी मारी है कि जायदाद न लेना उसका शुक्राना है। मौला कब? फरमाते हैं जिस वक्त मेरे दरवाजे पे हुजूम आया। अब मैं मौला के जुमले नहीं कह रहा, ये उस मलऊन के खुद अपने जुमले हैं। कहता है हमने बाहर से धक्का दिया, रसूल की बेटी ने अंदर से दरवाजे को धक्का दिया। एक दरवाजा खुला, मुझे चादर में लिपटा हुआ बतूल का हाथ नजर आया। ये मलऊन कहता है मैंने फातिमा के हाथ पे इतने जोर से ताजियाना मारा, रसूल की बेटी की चीख निकल गई। आवाज आई पापा मेरी उंगलियां टूट गई, ओ पापा मेरा हाथ शिकस्ता। अल्लाह अकबर। छोड़ रहा हूं मिंबर, बिल्कुल मिंबर छोड़ रहा हूं। अली फरमाते हैं इसकी पहली ज़रब वो थी जो इसने सैयदा के हाथ पे लगाई। किबला दूसरी ज़रब वो थी जिसके बाद मेरी मखदूमा की चीख इतनी बुलंद हुई कि ये मलऊन खुद लरस गए, ये मलऊन खुद कांप गया। इसने पहली ज़रब दरवाजे पे लगाई, मेरी मखदूमा पे दरवाजा गिराया। उम्मत चलती चलती घर के अंदर दाखिल हुई। तारीख कहती है अली बादशाह के गले में रस्सी डाल के खड़े थे। अली फरमाते सुलैम मैं तुझे बताता हूँ, ये मुझे दरबार लेके जाना चाह रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा दरवाजे के नीचे से रसूल की बेटी निकल के मेरे सामने आई।
फातिमा मेरे सामने सीना सिपर हो गई, मैं मर जाऊंगी, मैं अली को नहीं जाने दूंगी। अब वो बंदा सर नीचे करे जो मातम नहीं कर सकता। अली फरमाते हैं बतूल मेरे आगे खड़ी थी, इस मलऊन कुनफुज ने तलवार निकाली, तलवार के दस्ते से इसने बतूल के पहलू पे ऐसा वार किया, आवाज आई फिजा मुझे बचा लो, और मेरा बच्चा मर गया।